चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 11वां। तो इस 11 यानी 11वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें आपके पास यहां दिया हुआ है 24, 9 और 21 यानी कि 24, 9 और 21। और इस 24, 9 और 21 की बात करें तो आप लोग मेरे बच्चों ये सोचोगे कि सर अब इस वाले क्वेश्चन में हमें कौन सी संख्या निकालनी है, कि इसमें कौन सी संख्या निकालें। 24 भी है, 21 भी है, दोनों सेम सेम लग रही हैं। 9 छोटी है कि सर 9 को निकालें या फिर 24 को निकालें या 21 को निकालें। तो देखिए मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में सबसे पहले तो वो काम करते हैं कि जो बड़ी संख्या है दोनों छोटी संख्याओं से उसे निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर छोटी संख्या है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी इनमें एक सीरीज भी हो सकती है, यानी कि अगली दो संख्याओं से तीसरी ही प्राप्त होती है, या लेफ्ट और राइट की संख्याओं से मिड बीच वाली प्राप्त होती है। इनमें से कोई सा भी लॉजिक लग सकता है। ये सब सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। तो जैसे अब अपन यहां बात करेंगे तो बात करते हैं कि सर 24, 9 और 21। सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं कि इस 24 और 9 से 21 लाने की कोशिश करते हैं। तो 24 और 9 से 21, आप सोचोगे कि सर 24 में अगर मैं +9 कर देता हूं तो वहां हो जाएंगे 23, और 23 नहीं लेके आना था हमें, तो 21 लेके आना था। और इसको और कैसे कर सकते हैं कि 21 कैसे आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखिएगा कि 24 को मैंने छोटा कर दिया, छोटा मतलब डिवाइड कर दिया, और 24 को हाफ कर दिया, और 24 को हाफ किया तो मेरे बच्चों यहां आया 12, 12, और 12 आया। ये सिर्फ 24 का रिलेशन था। अब अगर इस 12 में मैं प्लस कर देता हूं 9, यानी कि 12 में 9 जोड़े तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 21। और आगे ऐसे ही सेम मैं अगर करता हूं कि 34, इस 34 को डिवाइड किया 2 से, 2 कहां से आया? अरे 2 कहीं से नहीं आया, ये दिमाग से लेके आना है, प्रैक्टिस से लेके आना है, पेन से लेके आना है, कर करके देखना है। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो 34 को डिवाइड 2 करेंगे तो 17 आएगा, 17। और इस 17 में 17 में क्या प्लस करेंगे कि सर वहां 9 प्लस किया था तो यहां अपन को 16 प्लस करना है। 16 प्लस क्यों करना है? क्योंकि 9 उसी का था और यहां 16 इसी का है, तो ये 33 आ गया। आप कहोगे कि सर उधर 9 प्लस किया था तो इधर भी 9 होना चाहिए था, लेकिन इसमें फर्क है मेरे बच्चों। अगर यहां कोई संख्या मन से ऐड की जाती है तो वो सेम सेम आएगी, और अगर संख्या जो उसमें है क्वेश्चन में वही ऐड की जाती है तो सेम नहीं आएगी, जो सवाल में है उसके अकॉर्डिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां 9 प्लस किया और यहां 16 प्लस किया, क्योंकि इसमें 9 था इसमें 16 था। अगर इसमें ये 9 नहीं होता, मैं मन से 10 प्लस करता तो यहां भी मुझे 10 ही प्लस करना पड़ता। दोनों में अंतर है, याद रखना। वो क्या याद रखना है कि जो संख्या क्वेश्चन में है अगर उसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो अगले वाले में संख्या के साथ ही होगा जो उस क्वेश्चन में है। और अगर मन से कोई संख्या लेके आ रहे हैं तो मन वाली संख्या तो सेम सेम होगी, वो तो दोनों में समान ही देनी पड़ेगी। तो यहां पे अब आप क्या करोगे, ऐसा कोई ऑप्शन निकालोगे, ऐसा ऑप्शन निकालोगे कि जिसको हाफ करें। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 34 को हाफ करेंगे तो 17 आएगा, और 17 में +8 करेंगे तो 28 नहीं आ सकता। तो ये ऑप्शन नंबर 8 गलत हो गया। 53 का हाफ हो नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद 43 का हाफ हो नहीं सकता। अब बचा हमारे पास डी, और 42 का हाफ करेंगे तो 21 आएगा, और प्लस में 9 करेंगे तो 30 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जब प्रैक्टिस करेंगे, जब हमारे पास अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो ऑप्शन देख के भी तुक्का भी लगाना हुआ ना कभी, तो तुक्का भी हम लगा सकते हैं। अगर बाय चांस
किसी वजह से, किसी रीजन से सवाल नहीं बैठ पा रहा है, तो कि आपको यहां टाइम भी वेस्ट नहीं करना था। कुछ बच्चे 53 को में 2 का डिवाइड करके देखते, अरे सबको पता है कि इसमें जाएगा ही नहीं, ये अपने पास ओड संख्या में 2 से डिवाइड थोड़ी ना होगा, तो 53 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 42 होगा। और 42 को जब डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये तो हो ही नहीं रहा था, ये दोनों होंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब आगे की अपन अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर अपने पास जो आगे निकल के आएगा, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 की जब बात करेंगे तो इसमें आप लोग पहले इसको देख लीजिएगा कि सर कौन सा क्वेश्चन हम ऐसा है जो अपने आप कर सकते हैं। तो इधर क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने है। बड़ा ही सिंपल, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिसको आप देखते ही कुछ बच्चों ने तो कर भी दिया होगा सर इसका ये आंसर आएगा। जिनको स्क्वायर क्यूब याद है तो आप देखोगे 4 9 16, आपने देखा सर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये है 5 का, 6 का, और ये 7 का स्क्वायर है। सर सीरीज चल रही है स्क्वायर की, और स्क्वायर की सीरीज देखोगे, याद है तो 7 8 9, वैसे तो यही सीरीज आ गई, यही आंसर है। और किसी बच्चे को देखना हो तो 1 का, 4 का, 7 का, और 6 का, ये 9 का, ये 7 का, ये 7, ये 6 9, कोई सा भी मेल नहीं खा रहा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए तुरंत आंसर आ गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब अगले की बारी है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखिएगा और इसे देख के करने की कोशिश कीजिए कि सर आपसे पहले हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 17 59 6 25, और इसी का सिमिलर दे रखा है कि 8 44 7 84। अब मेरे बच्चों सुनिए, अगर किसी स्टूडेंट्स को स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है तो वो इस क्वेश्चन में ज्यादा माथा पच्ची करने वाला है। और अगर स्क्वायर याद है, क्यूब याद है कि ये इसका स्क्वायर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सवाल को जोड़ के तोड़ के उसको सॉल्व कर सकता है। जैसे कि आपने देखा कि सर मुझे तो इतना पता है कि 6 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही 784 सर किसका होता है, 28 का होता है, क्योंकि 27 का कितना होता है 729, और 28 28 का हो गया 784। अब मेरा एक मकसद बन गया है कि सर यहां 25 है और यहां 28 है, इनका स्क्वायर हो रहा है। तो 25 में या तो मैं 17 को प्लस करूं 59 आ जाए, या 25 को माइनस कर दूं 59 में से 17 आ जाए। ऐसा कुछ दिमाग लगाना है। अब देखो कैसे लगाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर 59 में से 17 माइनस कर दे 25 नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं दिमाग लगाता हूं कि मैंने कहा 59 में से और मैंने माइनस कर दिया कितना 25, तो क्या 17 आएगा? नहीं आएगा। कितना आएगा चेक कर लेते हैं। सर 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए तो कितने 3, यानी कि 34 आ रहे हैं। अब मुझे चाहिए कितने थे 17, तो मुझे इसका मतलब इसका हाफ करना पड़े तो 17 आ जाए। अब ये हाफ क्यों किया, करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है ऐसा। अच्छा, अभी सेम इसी में करना है। सेम क्या करना है, आपने कहा 59 और ऐसे इसमें ही 44 में से माइनस कितना करना है 28 माइनस करना है। 14 में से 8 के कितने बचेंगे 6, 3 में से दोगे सर 16 16। इसका हाफ किया था, इसका भी हाफ करेंगे तो कितना आएगा 8 है 8। आई समझ में बात? क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। और क्या समझ में आया कि सर कुछ भी नहीं है कि लास्ट वाली संख्या जो है वो किसी का स्क्वायर होगी और उस स्क्वायर में से मिड वाली संख्या को माइनस करना है और उसे माइनस करके उसका हाफ कर देना है, तो उसकी फर्स्ट वाली संख्या पहला नंबर उसका आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि सर ये 784 784,
ये 784 स्क्वायर होता है, आपने कहा सर 28 का। और अगर मैं यहीं आगे इसको सॉल्व करूं कि 78 में से -28 करेंगे तो 8 में से 8 गए तो 0 बचेंगे, और 7 में से 2 गए तो आपके पास 5 बचेंगे, और 50 का अगर आप हाफ करोगे तो 22 नहीं होगा, 22 नहीं होगा। ऐसे ही आगे जब आप ऑप्शन निकालोगे, जैसे मैं सीधा अगर मैं आपसे बात करूं कि 576 576 ये किसके स्क्वायर होगा, आप कहोगे कि सर ये स्क्वायर होता है किसका, 24 का, 24 का स्क्वायर 576। 70 में से माइनस करना था इसको, और 70 में से 10 में 4 गए 6, और 6 में से अगर 2 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे कितने, 46, और 7 आप इसमें से जब माइनस करोगे, हाफ करोगे तो 23 आएंगे, लेकिन यहां 24 है। तो ये समझ में, मतलब कि 2 ऑप्शन अपने गलत हो गए। ऐसे ही डी ऑप्शन करेंगे, सर 12 19 6 1296। अब 1296 किसके स्क्वायर है, आपने देखा था कि सर हमें तो 30 तक पता था कि सर 30 का स्क्वायर कितना बताया आपने, 900, और 31 का आपने स्क्वायर नहीं बताया था, बता देता हूं 961 होता है, और 32 का 32 का स्क्वायर होता है कितना, 1024, 1024। आगे जाएंगे 33 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर आगे जाएंगे 34 का स्क्वायर निकालेंगे। और किसी बच्चे को अगर इनके स्क्वायर अच्छे से याद नहीं भी होते हैं तो वो बच्चे आपने पढ़ा भी होगा, या बता देता हूं एक बार कि अगर मुझे इसका अंडर रूट निकालना हुआ तो ये तरकीब भी बता देता हूं कि कैसे निकलता है, कि 1296 कैसे निकालते हैं। आपको पता है सर, जोड़े बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, मैं बीच में इसलिए बता रहा हूं, मैथ में तो पढ़ोगे, यहां भी समझा देता हूं कि सर इसको कैसे करेंगे। अरे एक ऐसी संख्या लेके आओ ना कि जो 12 से कम रह जाए स्क्वायर करने के बाद भी, तो वो हो जाएगी 3, और उस 3 को यहां लिख दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, उसे यहां लिखो। 12 में से 9 गए, कितने बचे, 3 बचे सर। जो इधर 3 थे उसको यहां ऐड कर दो, 3 और 3 6 हो जाएंगे, और यहां पे आपके पास जो पूरा पेयर बचा था उसे नीचे नोट कर देंगे। 6 के साथ क्या लगाऊं कि सर ये मल्टीप्लाई करने पर 396 हो, तो इसके साथ अगर मैं 6 लगाता हूं तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, 6 छिंगे 36, 6 छिंगे 36 और 3 396। ये नीचे 0 बचा, क्या लगाया था, 6, यानी कि ये किसका स्क्वायर था, 36 का। अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहता है तो वो ऐसे भी निकाल सकता है 36 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना था, 74 में से -36 करेंगे, 14 में से 14 मतलब 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे सर, 8 बचेंगे ना, और 5 में से 3 जाएंगे, 6 में से 3 जाएंगे, कितने सर, 3 बचेंगे ना, और 38 का अगर मैं हाफ करूंगा तो सर 19 होता है, ये तो 18 है। और डायरेक्ट अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना, आपके पास समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 निकल जाए भाई, निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करेंगे तो इसमें आप सबसे पहले देखिए कि कौन सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक कौन सा लगाना है, क्योंकि यहां एक संख्या दे रखी है 8, फिर 540 और फिर 60। इसका मीन्स क्या हुआ कि 8 और फिर 540 60। मैंने आपको बताया था कि पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी संख्या निकालनी है। अब आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड के ऊपर कि इस 8 बहुत छोटी है, ये 60 थोड़ी सी उससे बड़ी है, लेकिन इन दोनों से ही बहुत बड़ी है कौन, 540। अब 540 को लेके आना है किससे सर, 8 से और 60 से। आपको मैं बार बार बच्चों रिपीट कर रहा हूं क्या, कि इस वाले टॉपिक को प्रैक्टिस से ज्यादा समझने की जरूरत है, फिर प्रैक्टिस की जरूरत है कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन तभी तो निकलेगा जब ये पता रहेगा कि सवाल को शुरुआत कहां से करना है, और वो शुरुआती चीजें आप यहां से सीखोगे। चलो सीखते हैं, देखिएगा।
8 और 60 से 540 कैसे लेके आएंगे? तो आप लोग सोचोगे सर प्लस कर दें क्या? नहीं, प्लस से तो बिल्कुल नहीं आएगा। सर माइनस कर दें? नहीं, माइनस तो बहुत छोटा हो जाएगा। क्या बचा? स्क्वायर मल्टीप्लाई और क्यूब। तो यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 छिंगे 48 यानी कि 480 480 और मुझे लेके कितने आने थे? 540। कितने कम पड़ रहे हैं सर? 60 कम पड़ रहे हैं। और 60 कम पड़ रहे हैं तो इसका मतलब शायद ये थर्ड वाली संख्या ऐड करी होगी, और इसमें जब मैं प्लस करूंगा यहां पे 60 तो ये हो जाएगा आपके पास 540 540 हो गया 540। सेम यही लॉजिक पहले चेक करना है, यानी कि इसी को एक में किया और आंसर निकाले, नहीं, चेक करो पहले सेकंड वाले में। और सेकंड वाले में जब चेक करेंगे तो आपको पता है पहले 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 7 से, तो 9 सत्ते 63 होगा। प्लस यहां कितना करना है? 7, और प्लस 7 करेंगे तो 70 हो जाएगा, जो कि है। अगर ये है इट मीन्स कि हमें ये वाला लॉजिक समझ में आ गया और अब यही निकालना है। अब सुनिए ऑप्शन से जल्दी कैसे करेंगे। आपने कहा सर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर ऐड भी करना है तब ये आनी चाहिए, तो ये तो अंधों को भी दिखाई दे रहा है कि 12 छिंगे 72 720 होता है, और प्लस में और करेंगे 60 780 हो जाएगा, जबकि यहां तो 56 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसको तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि चेक करें, नहीं, डिलीट है ये तो हमारे लिए। ऑप्शन नंबर ए डिलीट। अच्छा 8 से तो कितना हो गया सर? आप बोलोगे 8 इंटू 7 होता है 56, 56, और 56 में अगर मुझे ऐड करना है 7 तो ये हो जाएगा 63। वाओ, हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किया, क्या किया? आगे और पीछे इन दोनों वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो थर्ड संख्या थी उसको ऐड कर दिया। कैसे पता लगा कि वही ऐड करनी थी? पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ये देखा कि कितना कम पड़ रहा है वो ऐड कर दें, और वो ऐड संख्या में से मिल गया। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन 15 नंबर 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो 15 नंबर 15वां क्वेश्चन में देखेंगे कि 16 से 96, 16 से 96 लेके आना है, 18 से 120, 18 से 120 लेके आना है। तो इनको लाने के लिए आप सोचोगे कि सर इसमें प्लस कर दें क्या? आप सोचोगे कि सर इसमें प्लस कर दें क्या? और प्लस की अगर मैं बात करूं आपसे तो मेरे बच्चों 16 में कितना प्लस करें कि बहुत ज्यादा प्लस करना पड़ेगा कि 80 प्लस करना पड़ेगा, 96 आएगा। 18 में भी अगर मैं 80 प्लस कर दूं तो 120 नहीं आ सकता। अब प्लस का तो सिस्टम खत्म हो गया। स्क्वायर करूंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्यूब करेंगे और भी ज्यादा चला जाएगा। तो प्लस खत्म, माइनस खत्म, स्क्वायर और मल्टीप्लाई दोनों चीजें खत्म हो गई है। लेकिन हो सकता है कि मल्टीप्लाई और प्लस माइनस आपस में कोई मेल खा रहे हो। तो इसमें क्या क्या हुआ है मेरे बच्चों, देखते हैं कि जैसे इस 16 में पहले मैंने इसमें 2 ऐड किए, तो 16 में 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 18। 16 में 2 ऐड किए तो कितने हो गए? 18 हो गए। तो फिर क्या किया इसने कि सीधा इतना कर दिया, 16 को 16 रखा, मल्टीप्लाई 18 को रखा, लेकिन उसमें डिवाइड कर दिया किसका? 3 का, 3 से डिवाइड कर दिया उसको। और जब मैं 16 का 16 है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 16 का 16 रखा, 16 में +2 ऐड अपनी तरफ से किया, 18 हो गया। और उसमें भी डिवाइड का मतलब कि सिस्टम बनाया कि 3 से डिवाइड किया। अब ये मन से आ रहे हैं सारी चीजें कि 3 एकम 3, 3 छिंगे 18 और 16 छिंगे 96, 96 हो गया हमारे पास। यानी कि एक वाला पता लग गया। दूसरा भी सेम ऐसे ही पता करना है। वो कैसे करना है सर? 18 का हमें 18 रखना है, और 18 के बाद इसमें मल्टीप्लाई लगाना है। आपको पता था कि +2 करना है, तो यहां भी +2 करना है, और 18 में +2 करेंगे तो ये 20 हो गया। लेकिन डिवाइड भी करना है, किससे? 3 से डिवाइड करना है।
और जब 3 से डिवाइड करेंगे 20 तो होगा नहीं, लेकिन 18 हो जाएगा। 3 6 18, 6 दूनी 12, 120, 120। इट मीन्स कि हमें पता लग गया कि एग्जामिनर क्या करवा रहा है कि जो संख्या है उसमें पहले 2 ऐड कर रहा है, और ऐड करने के बाद और ऐड होने से पहले इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, लेकिन डिवाइड 3 से कर रहा है। तो अब आपको 161, अब देखिए ये उल्टा लाना पड़ जाता है। अब यानी कि 161 लेके आना था, और किससे क्या प्रोग्राम रखा जाए। तो ऑप्शन से अगर मैं स्टार्ट करूंगा कि जैसे ऑप्शन नंबर ए से शुरू किया, ऑप्शन नंबर ए में आप कहोगे कि सर पहले 22 का तो 22 रखिएगा, और 22 में कितने ऐड करें, 2, 24 हो जाएंगे, और डिवाइड कर दीजिए सर 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, और 8 दूनी हो गया 16, 8 दूनी 16, और 176, 176 आ गए, 176 आए, जबकि चाहिए हमें कितने थे, 161। इसका मतलब 22 से तो छोटी संख्या होगी, तो 24 तो हो ही नहीं सकती। 21 को चेक करके देख लेते हैं, 21 को, और 21 को चेक करूं तो 21 में +2 करो, 21 + 2 23, और डिवाइड अगर मैं 3 से करूंगा तो मल्टीप्लाई आएगा 3 से, 3 7 21 करेंगे तो 7 या 21 2, और 7 दूनी 14 और 2 16, 161, 161। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हमारा राइट आंसर है बच्चों। क्या किया क्वेश्चन में समझ आया, जो संख्या थी पहले उसे रखा, उसमें 2 ऐड किया जो, और ऐड करने से पहले जो मेन संख्या थी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड किया 3 से। ये 3 कहां से आया, मन से आया। ठीक है भाई, अच्छा ओके। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा आपके पास, 16, क्वेश्चन नंबर 16। और 16 वाले क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या दिया हुआ है, हम उसको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में है मेरे बच्चों, 8 से 48 लेके आना है, ऐसे ही 15 से 195 लेके आना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर हमें स्क्वायर, अगर हमें क्यूब याद है, उसके आसपास की संख्याओं से क्वेश्चन बन सकता है। और आसपास की संख्याओं से क्वेश्चन देखो, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो ये 195 समथिंग, यानी कि ये पास में है 196 के, जो स्क्वायर होता है किसका, 14 का। और आगे देखूं मैं सर 143, ये इसमें 1 प्लस करो, 144 स्क्वायर होता है 12 का। और आगे मैं देखूं 48, ये 49 के पास का है, ये स्क्वायर होता था 7 का। अब कैसे पता लगा, यहां 8 है स्क्वायर, ये सर 7 का स्क्वायर -1 कर रखा है। यहां आपके पास 15 है, लेकिन स्क्वायर तो सर 14 का है, और उसमें भी -1 कर रखा है। समझ में आ गया होगा क्या, कि जिसका भी ये स्क्वायर है, जिसका भी ये स्क्वायर है, उसमें एक बढ़ाना है, उसमें एक बढ़ाना है। अब देखिए कैसे, कि 144 स्क्वायर किसका होता है, आप बोलोगे सर 12 का है, तो 143, लेकिन हमें तो स्क्वायर ढूंढना है। अच्छा सर 12 का स्क्वायर है। अब आपने देखा यहां ये 7 का स्क्वायर था, लेकिन 8 लिख रखा था, ये 14 का स्क्वायर था, 15 लिख रखा था। तो बताओ मुझे कि अगर यहां 12 का स्क्वायर हुआ तो 11 लिखेंगे या 13 लिखेंगे। अरे सर 13 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 प्लस कर रहा है ना, तो 1 प्लस कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही अजीबो गरीब तरीके से तो दिखाई दे रहा है, तो इसको करने में तो कैसे पार पड़ेगी आपकी, है भाई। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जो ये डिवाइड दे रखे हैं ना, 1/97, 1/63, फिर 1/114, इनसे कोई भी घबराना, बिल्कुल भी डरना, वो पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने, ये मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आ गए जो घबरा जाओगे आप।
मतलब कि सर 197 का रिलेशन है 163 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना चाहिए, अंतर निकालना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और जब अंतर निकालेंगे तो 97 माइनस 63 करेंगे, 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, और 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, यानी कि 34। 34 का डिफरेंस था वो एक में पता लगा, लेकिन एक में नहीं, दोनों में पता करना पड़ेगा। और दोनों में पता करेंगे तो 9 में से 5 गए तो 4, 8 में से 5 गए, बिल्कुल सर मिल गया, डिफरेंस मिल गया सेम 34 और 34 और 34 की डिफरेंस। लेकिन प्लस हो रहा था कि माइनस? सर माइनस हो रहा था। तो आपको कुछ नहीं करना, अरे 114 में से माइनस कर दो 34, ये 0, 11 में से 3 गए 8, 80 बचा 80। लेकिन सर अपोन में रहेगा ये किसके? 1/80, ऑप्शन नंबर ए। इतनी सी बात थी, ऊपर वाले से घबराने की जरूरत नहीं है, नीचे वालों का डिफरेंस निकालना था। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, 18वें क्वेश्चन की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास ये स्क्रीन के ऊपर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, एग्जामिनर ने क्या पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में 5, फिर 60, फिर 70, इन तीनों का एक बॉक्स है, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर है। फिर 9, 108 और उसके बाद 126, इन तीनों का एक ब्रैकेट है। दोनों में सेम लॉजिक लगाने हैं, और सेम लॉजिक लगाने के बाद देखोगे कि सर कौन सा लॉजिक लग रहा है, चलो लगा के बताओ ना। चलो देखते हैं, आइए चेक करते हैं। सुनिए भाई, अगर मैं इस 5 को 60 में प्लस करता हूं तो 70 नहीं आ सकते, लेकिन 5 का डबल हो जाएगा सर 10, और उसमें प्लस 60 कर दूं, मैंने मान लिया आपकी बात, आप वाला दिमाग लगा रहा हूं अभी मैं, तो 70 आ गए, बिल्कुल आ गए। बड़ी नॉर्मल सी बात थी कि सर इसको डबल किया। ऐसे ही 9 को डबल करो ना, और 9 को मैं डबल करूंगा तो 18, और उस 18 में प्लस करो 108, 8 और 8 16, और 1 इसमें 1 2, यानी कि आपके पास 126। सर बिल्कुल सही आ गया, ये तो समझ में आ चुका है हमारे पास। यानी कि कुछ भी नहीं, पहली संख्या का डबल करना था और बीच वाली को जोड़ना था। चलो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में मिलना चाहिए, नहीं मिला तो हमारी मेहनत खराब गई, दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर मिल गया तो वाह तो है ही अपने। चलो चेक करते हैं भाई। 7 84 91, हमें 7 का डबल करना है, और 7 का जब डबल करेंगे तो 14 होगा, और इसमें 84 को ऐड करेंगे तो 4 और 4 8, और 8 और 1 9। हाँ मिल गया, बिल्कुल मिल गया सर, हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा ही मिला था? ऑप्शन नंबर ए मिला था कि फर्स्ट संख्या को डबल करना था और मिड वाली संख्या को ऐड करना था, तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 18 भी हो चुका है। आगे चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 को अपन पढ़ेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन सुनिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है एनालॉजी का है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ी है, या मैं तो अभी पढ़ाऊंगा, तो जब कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ लेता है तो उसके बाद एनालॉजी में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका मिल जाता है उसको। अब इसमें तो आपको अजीबोगरीब लगेगा कि पता नहीं सर कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही सॉल्व होगा। और आपको याद होंगे वो लम्हे जो हम कल की वीडियो में बिता चुके थे। वो कौन से? वो कि सर आपने अल्फाबेट हमें ऐसे याद करवा दिए थे, ऐसे याद हो गए थे कि अब हमें आप कोई सा भी लेटर दोगे ना, उसके ऊपर हम तुरंत नंबर डाल देंगे। जिस दिन आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि अल्फाबेट आपको 100% ऐसे रट जाएंगे, तो ऐसे सवाल आपको बहुत जल्दी
बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे आपसे। क्यों? क्योंकि टाइम लगेगा ही नहीं, सीधे नंबर डालना है और नंबर डाल के मेरे रसगुल्लो, नंबर डाल के सीधे आंसर आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, कि यहां अपन देखेंगे कि इनके पहले नंबर डालेंगे और नंबर में डालता हूं तो साइड में डाल लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। जैसे एस है, कल मैंने बताया था 19, वाई 25 और एस फिर 19 और टी है 20 और ई है आपके पास 5 और एम है 13। नंबर डाला, नंबर डालने के बाद इसको जो डिकोड करके रख रखा है इसको यहां पे उसके नंबर भी डालने, आर एक्स आर एस डी एल, इसके नंबर डालोगे तो यहां 18 और फिर ये 24, फिर 18 और फिर 19 और फिर 4 और ये 12। अब आपको सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस दिन कोडिंग डिकोडिंग की क्लास होगी ना, उस दिन ऐसा कंप्लीट पूरा तरीका एक ऐसा बताऊंगा कि जिससे ये, अभी तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी कितना ही टेढ़ा मेढ़ा तिरछा कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना ही हार्ड बना रखा हो, आराम से सॉल्व कर देंगे। नंबर डालते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है इसमें। तो देखो ये तो सिंपल सा था, 19 से 18 सीधा आपने सोचा -1, यहां देखा -1, यहां देखा -1, यहां देखा -1, सभी में क्या हो रहा है बच्चों? -1। इतना सिंपल सवाल, सभी में -1 हो रहा है। तो अब इसमें आप चेक करोगे सर नॉर्मली कि सर यहां भी -1 है, ये भी -1 है, नंबर याद है तो आप सीधा -1 बता सकते हो, -1 है। इसमें -1 करोगे, एस में -1 करोगे, आपको पता है आर आएगा, आर सभी में है। इसमें -1 करोगे बी, इसके नीचे लिख भी सकते हैं अपन, और लिख कैसे सकते हैं देखो, इसमें एक कम किया तो आर आया, ये बी आया, और इसमें करेंगे तो जी आएगा, इसमें करेंगे तो डी आएगा, सी आएगा, टी आएगा, और उसके बाद के आएगा, और ई में करेंगे तो डी आएगा। अब इसमें चेक कर लो ऑप्शन में कौन सा है, आर बी जी, आर बी जी, आर बी जी केवल एक ही ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, आर बी जी डी सी टी के डी। हमारा आंसर आ चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसी बात पे अब अपन अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आएगा, तो 20 को भी देख लेते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं सारे ही क्वेश्चन कराने वाला हूं, पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा, और जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि सर बुक तो पढ़ रहे हैं लेकिन बुक में हमें वो जो लिखा हुआ डायरेक्ट है शायद समझ नहीं आ रहा थोड़ी बहुत, तो उसको समझने के लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हो। वीडियो को देखोगे या बुक सामने रहेगी, साथ साथ दोनों काम करोगे, यहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत जल्दी आराम से बैठे बैठे टाइम दोगे, पूरी रीजनिंग कंप्लीट ऐसी हो जाएगी कि उसके बाद रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट एक बार जिस दिन बुक कर ली, जिस दिन सारी अपने वीडियो देख ली, सारा मतलब जितने भी एग्जाम हैं, उन एग्जामों में आप रीजनिंग जिसमें आती है उसमें एक भी सवाल गलत नहीं करके आओगे। ये मेरी आपसे मतलब कि एक गारंटी के तौर पर मैं बोल रहा हूं कि एक भी सवाल गलत नहीं होगा, सारे ही सही होंगे। चलो चेक करते हैं अगला। ये सवाल आ गया भाई, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये ग्रेजुएट लेवल यानी कि शिफ्ट 4 2022 में आया था कि मिल्क का रिलेशन यानी कि दूध से क्या बनती है? दूध से सर आपने बोला कि दही बनती है, तो ग्रेप्स से बताओ यानी कि अंगूर से क्या बनेगा? तो अंगूर से आप बोलोगे अंगूर से क्या फल बनता है? क्या अंगूर से खट्टा बनता है? अच्छा, अंगूर से क्या हरा बनता है? नहीं सर, लेकिन क्या बनती है? सर वाइन बनती है, और वाइन बनती है तो ये हमारा आंसर है कि सर बिल्कुल वाइन बनती है, और ये हमारे पास आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास 21, और 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें क्या होगा। 21 क्वेश्चन ये भी आप आराम से कर सकते हो। तो 21 क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें रिलेशन जो है कि यहां देखा मैंने सर साहस का रिलेशन शौर्य से है। अब ये साहस और शौर्य एक दूसरे के सिनोनिम पर्यायवाची हैं ये,
और पर्यायवाची अशुभ का कौन हो सकता है? क्या अशुभ का पर्यायवाची सिनोनिम शुभ हो सकता है क्या? नहीं सर, एंटोनिम से अपोजिट हो। परोपकारी है, मनुष्य, दयालु, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी आएगा, ओमनीज आएगा, यहाँ पे सी मनहूस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास ये हो चुका है 21। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 22। तो 22 स्क्रीन की बात करें क्वेश्चन की, हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सर, कि यहां आपने देखा 10 का तो लिखा हुआ है 0, 10 का तो रिलेशन है 0 से, और उसके बाद 16 का रिलेशन है 3 से, यानी कि इतनी बड़ी संख्याओं से इतनी छोटी लेके आ रहा है। और जब बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या अगर लेके आ रहा है तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ इसमें या तो मल्टीप्लाई तो हुआ ही नहीं होगा, या तो डिवाइड हुआ होगा, या माइनस हुआ होगा, या दोनों चीजें भी हो सकती है। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं कि 10 से 0 कैसे आ सकता है। अब लॉजिकल भी क्वेश्चन हो सकता है ये, और लॉजिकल क्वेश्चन की पहचान आपको बता दूं क्या होती है। लॉजिकल क्वेश्चन में हर डिजिट का अपना अपना रोल होता है। जरूरी नहीं है कि ये 10 ही हो, जरूरी नहीं है 16 ही हो सकता है कि 16 में 1 अलग हो, 6 अलग हो, ऐसे भी चल सकता है। तो अगर मैं देखूं सबसे पहले 1 और 0 की बात करें अलग अलग, तो अगर मैं 1 में +0 करता हूं तो 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, लेकिन मुझे 0 लेके आना है। क्या मैं 1 को मल्टीप्लाई 0 से करूं 0 आ जाएगा? बिल्कुल सर 0 आ जाएगा। अच्छा अब इसमें भी मुझे 3 लेके आना था, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो क्या आएगा? 6, लेकिन क्या लाना था? 3। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगा। 6 से 3 कैसे आ सकता था सर? इसमें अगर 2 का तो भाग दे दो ना तो 3 आ जाएगा, अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। लेकिन सर 0 में अगर 2 किसी भी संख्या का अगर अपन 0 को डिवाइड करते हैं तो वहां आंसर कितना आएगा? 0। तो ये आपका आंसर 0 आ गया। अच्छा लेकिन ऑप्शन में निकालना है तो सर 12 के साथ क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों 12 में 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और डिवाइड करेंगे 2 से ही, तो यहां पर रिजल्ट निकलेगा 1, और जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अब आगे चलते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 23 की जब बात करेंगे तो 23 में देखते हैं कि कैसे आएगा क्वेश्चन। ये हाँ कोडिंग डिकोडिंग जैसा क्वेश्चन आ गया। ये अभी मैंने आपको बताया था कि इनके अगर नंबर याद हैं, इनकी पोजीशन अगर याद है, तो आप आराम से बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे आप ब्राउजर के अगर नंबर डालेंगे तो नंबर मैंने डाला यहां पर 2, फिर 18 और उसके बाद 15, फिर ये 23 और फिर यहां पर हो गया ये 19 और 5 और फिर हो गया 18। उसके बाद नीचे इसके नंबर डालने पड़ेंगे सर 19 और ये 5 और ये 18 हो गया, ये 23 हो गया, ये 2 हो गया, ये 18 हो गया, 15 हो गया। इनका पहले रिलेशन निकालना है कि यहां पे कैसे हुआ, सॉल्व कैसे किया है। और सॉल्व कैसे करेंगे? देखो भाई आपने देखा कि सर यहां 2 था, यहां तो पता नहीं कुछ अजीबो गरीबो दे रखा है, लेकिन मेरे बच्चों हो सकता है कि इसमें देखो ना, इसके लेटर जो है वो सारे लेटर ही इसमें है, बस थोड़ा सा उनको उल्टा सीधा करके लिख दिया है। तो नंबर मैंने देखा इस 2 को तो ले गया वो इधर, और 18 को रखा है उसने यहां 3rd नंबर पे, और 15 को ले गया है फिर लास्ट में, और 23 को सेम बीच में रखा, 19 को आगे लेके आया, 5 को आगे लेके आया, और दूसरा 18 आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये 18 है सर या ये वाला 18 है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, हेल्प करेगा हमारा ये दूसरा वाला, कि दूसरे वाले में क्या किया। आपने देखा कि सबसे पहले जो C है, ये C कहां पे रखा हुआ है? फर्स्ट वाले को 3rd लास्ट में रख दिया। अब इसमें फर्स्ट वाले को 3rd लास्ट में रख रखा है, तो ऐसे ही सेम लगाओगे कि फर्स्ट वाले को 3rd लास्ट में। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर लो कि फर्स्ट लेटर 3rd लास्ट में होना चाहिए, तो कौन सा है? डी। अब डी को देखो 3rd में, इसमें तो T है,
इसमें डी है, इसमें ई है, इसमें एस है, केवल एक में ही था, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यही आंसर है। सीधा भी निकाल सकते हैं देख के कि कैसे हुआ था। समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं कि आगे इसमें कौन सा क्वेश्चन निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 हो गया, 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 जब निकालेंगे तो 24 क्वेश्चन में, हाँ ये क्वेश्चन अपने पास एनालॉजी का बहुत अच्छा आ चुका है। तो इसको देखते हैं कि कौन बच्चा कितनी जल्दी इसको कवर कर पाता है, पकड़ पाता है, कैच कर पाता है कि 5 से इस 5 से 14 कैसे आए, 14 कैसे आए, 17 से 86 कैसे आए, इस 86 को भी निकालना है। तो देखो कैसे आएंगे, चेक करेंगे कि सर 5 से 14 कैसे निकाल सकते हो। एक तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि सर 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 15 आ गया, -1 कर दो, बिल्कुल कर दो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वही काम इसके साथ भी होना चाहिए, वही काम इसके साथ भी होना चाहिए। और इसके साथ जब अपन काम करेंगे तो 17 या 51 ही होते हैं, लेकिन ये तो 86 है, 51 ही होते हैं, तो 86 है। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब सुनिए, अब इसमें लॉजिक क्या लगेगा। हो सकता है कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 5 चौके 20 -6, और लेकिन 17 चौके अगर बात करेंगे तो यहां 68 होते हैं, और माइनस करेंगे तो भी बहुत ज्यादा जाएंगे। और लेकिन ऐसा कर लेते हैं कि इस 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे। अब आप कहोगे कि सर 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, उसके लिए पहले इसी को देख लो आप, क्या कि 17 से 86 कैसे आ सकते हैं, 17 पंजे 85, 85 होता है, +1 करेंगे तो 86 आ गया। अब इसका पचम 25 होता है, अब यहां पर करेंगे तो नहीं आ सकता। तो इस 17 को 17 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, 17 छिक्के 102, 102, और 102 हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था 86। तो इस 86 को लाने के लिए कितने माइनस करें कि सर इसमें से 86 को लाने के लिए इसमें से माइनस करने पड़ेंगे आपको कितने, 16। तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे, और यहां 9 में से 1 गए तो 8 बचे। यानी कि हमें मल्टीप्लाई 6 का करना है और -16 करने। 16 कहां से आए, मन से आए, मन से लेके आए हम 16। अच्छा, तो अब ऐसे ही 5 का मल्टीप्लाई 6 से, 5 छिंगे 30, और माइनस यहां 16 किए तो 16 ही इधर करना है, आ गया ना 14। अब आंसर निकालना है, और आंसर कैसे निकालेंगे सर, पहले तो 12 का मल्टीप्लाई 6 से कर लो, 12 छिके 72, और माइनस करना है, और माइनस कितने हो रहे थे यहाँ 16, तो यहां भी 16 ही कर दो ना। तो 12 में से 6 गए 6, 6 में से 1 गए 5, 56। ऑप्शन नंबर बी, दैट्स ऑल। ये हमारा आंसर निकल चुका। क्वेश्चन हो गए 24। 24 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के बाद आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर 25, और 25 यानी कि 25वां क्वेश्चन। और 25वें क्वेश्चन को आप देखोगे तो 25वें 25 क्वेश्चन में देखो 786 दिया हुआ है, और इससे 7 लेके आना है, या मैं कहूं कि 7 से 786 लेके आना है। क्योंकि बड़ी से या तो छोटी संख्या निकालेंगे या छोटी से बड़ी संख्या निकालेंगे। अब आपके ऊपर है कि कौन सा दिमाग पहले लगाते हो। चलो बात कर लेते हैं। अगर मैं 786 से, अगर 786 से 7 लेके आऊंगा ना, तो ये बात याद रखना कि इनको आपको लॉजिकल का रूप देना पड़ेगा, लॉजिकल का रूप देना पड़ेगा। लॉजिकल मतलब कि 7 अलग, 8 अलग, 6 अलग, या ऐसा करना पड़ेगा 7 का क्यूब होता है 729, उसके आसपास हो सकता है, 729 उसके आसपास हो सकता है। और नहीं, लॉजिकल की अगर बात करें तो लॉजिकल में देखो 7, 8 और 6, अगर ऐसा हो कि मैं 7 को, 8 को और 6 को दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, दोनों को प्लस करेंगे तो 7, 8, 15 होते हैं, 15 और 6 21, 21। लेकिन मुझे तो 7 चाहिए था, तो 21 से 7 कैसे आ सकता है, 21 में डिवाइड कर दो 3 से, तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही इसमें चेक करके देखना है, और क्या चेक करके देखना है कि 6 प्लस सर 4
प्लस में 5, 6 और 4 10 और 5 15, इसको डिवाइड 3 से करो, 5 आना चाहिए, बिल्कुल आ गया 5। अब हम आंसर निकाल सकते हैं। और आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर निकलेगा सर 2 + 8 और प्लस में 2, ये हो गए 12 और डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएंगे 4। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। समझ में आया? हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सर ये क्वेश्चन जो है कहां पे क्या लॉजिक लग जाता है, किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग जाता है, इसको कैसे हम ये समझ पाए कि हाँ वास्तव में इस वाले क्वेश्चन में तो ये लॉजिक लगेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये तब समझ में आएगा कब? जब हम इस पेन को इतनी प्रैक्टिस कर देंगे, अपने हाथों में गड्ढे कर देंगे, लिख लिख के क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कर करके, आंखों में नींदें भरी होंगी, रात को सोए नहीं होंगे, पूरी रात हमने पढ़ाई की है, वीडियो देखी है, तब जाके प्रैक्टिस होगी और तब जाके ये चीज समझ में आएगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ वास्तव में ऐसे नहीं होंगे। नॉर्मली ऐसे नहीं होंगे कि एक बार बुक ले आए खरीद के और उसके बाद शुरू में जब बुक लेके आते हैं उसके 2-3 पेज हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, एडिटर से एडिट कर करके पढ़ते हैं कि हाँ नई बुक लेके आए, और उसके बाद ऐसा होता है उस बुक को खोलने का भी मन नहीं होता, बेचारी जहां रखी है ऐसे ही रखी रहती है। तो उनके तो कभी समझ नहीं आने वाला, लेकिन जो बुक को जितना ब्लैक करेगा, जितना पढ़ के उसको काली करेगा, आंखों को काली करेगा, लाल करेगा, उसी के समझ में आएगा ये। चलो आगे बात करते हैं। अपना क्वेश्चन जो आगे वाला आएगा, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 26 में देखेंगे कि क्या है सवाल में। चलिए बात करते हैं 26 में। आपके पास दिया हुआ है कि 9 से 109 लेके आना है और 7 से 71 लेके आना है। तो इसको 9 से 109 कैसे आ सकता है? सर प्लस कर दें, प्लस से नहीं आएगा। सर माइनस कर दें, नहीं आएगा। तो क्या क्या बचा? सर मल्टीप्लाई बचा, स्क्वायर बचे और क्यूब बचे। इन तीनों को कर दो, तीनों से हो सकता है किसी ना किसी से आ जाए। तो इन तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों में देख लेते हैं कि सर 9 से 109 कैसे आएगा। तो ये हो गया आपके पास यहां 9 में अगर मैं यहां पर प्लस करता हूं, 9 में प्लस करता हूं 2, तो 9 और 2 होते हैं 11, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं किससे? 10 से, तो ये हो जाएगा 110 यानी कि 110, और -1 कर देंगे तो 109। आपने देखा कि सर ऐसे कर दिया, आपने तो ऐसे किया कि 9 हुआ, 9 में 2 जोड़े 11, ऐसा भी हो सकता था। कैसा? चलो बात करते हैं आगे कि जैसे ये 7 है, अब यहां मैंने 7 में यहां कितने प्लस किए? 9 में 2, तो 7 में भी अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो वो होंगे 9। यहां 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहां भी अगर मैं 10 से करूंगा तो 9 इंटू 10 चला जाएगा 90, और जबकि मुझे चाहिए था 71 ही। इसका मतलब ये वाला तरीका अपने काम नहीं आएगा, और जब ये वाला तरीका काम नहीं आएगा तो सेकंड देखो कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये हुआ 9 में अगर मैं प्लस करता हूं 3, तो 9 में प्लस अगर 3 किए तो 9 और 3 हमारे पास हो जाते हैं 12। सर 12 हो गए, और 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? तो 12 को अगर मैं करता हूं 12 6 12 में 108, 9 से अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां 108 होता है, और 109 लाने के लिए +1 करना पड़ेगा, 109 आ जाएगा। अच्छा, यहां मैंने 3 ऐड किया था, सेम ऐसे ही अगर मैं 7 में भी 3 ऐड करता हूं तो 7 और 3 10 होते हैं, और इस 10 को यहां किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 9 से, और यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। क्यों? क्योंकि ये संख्या का 9 था, ये भी सवाल में ही 7 है, तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया 70, और +1 अपनी तरफ से करना पड़ेगा 71। इट मीन्स कि हमें लॉजिक मिल गया। लॉजिक क्या है कि सर सबसे पहले इसमें +3 करना है, और +3 करने के बाद मल्टीप्लाई करना है जिसमें +3 किया था, और उसके बाद +1 करना है। अच्छा, उसके आगे आंसर निकालना है, तो आंसर आएगा सर पहले 13 में +3 करना है, और 13 + 3 हो गया हमारे पास कितने? ये हो गए सर 16,
और 16 को मल्टीप्लाई करना है किससे सर 13 से करना है ना, तो 16 × 48 और 4, 16 और 4 20 हो गए, 208 में प्लस 1 करना है तो ये 209, 209 ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब बाकी का देखो, अब एक क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं 27 अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन। ये आपका एनालॉजी का 27वें क्वेश्चन देखेंगे तो ये एक वर्ड जैसा यानी कि अल्फाबेट में जो आपके मैंने अभी जस्ट इससे पहले थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था उसमें आपने देखा होगा कि इसके जो लेटर्स के नंबर मैंने आपको बताए थे कि नंबर आप देख लीजिए या तो नंबर डालिए या क्वेश्चन को हल्का सा चेक कर लेते हैं हल्की सी नजरों से कि इसने कहीं लेटर को कहीं सेम एक दूसरे से आपस में ही तो इंटरचेंज नहीं किया है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां आप देखोगे कि जो ई थर्ड नंबर पे था उसको फर्स्ट में लेके आया, थर्ड को कहां लेके आया फर्स्ट में, फिर जो सेकंड था इसको सेकंड पे रखा और फर्स्ट को थर्ड पे लेके गया। इट मींस क्या हुआ कि ये तीनों इंटरचेंज कर दिए, आपस में चेंज कर दिए, आपस में बदल दिए। और आपस में बदलने का मतलब है कि जो फर्स्ट में था उसको थर्ड लेके गया, यहां फर्स्ट में एम थर्ड पे आ गया। ऐसे ही मेरे बच्चों टी जो फर्स्ट में है ना वो थर्ड पे जाएगा। और ऑप्शन में देखो कि किस किस में टी थर्ड पे है, तो देखो इसमें नहीं है टी थर्ड पे, कैंसिल हो गया, इसमें नहीं है टी थर्ड पे, कैंसिल हो गया। केवल कितने ऑप्शन बचे? 2, और 2 ऑप्शन बचे हैं, दोनों में टी थर्ड पे है। और चेक करेंगे कि सर पहले कौन आएगा, टी थर्ड पे आया, उसके बाद कौन आएगा, आर आएगा, आर के बाद कौन आएगा, आर के बाद आप देखोगे कि सर यहां पे हमने देखा था कि जो टी था वो आ गया इधर आपका थर्ड नंबर पे, ये लो टी थर्ड आपके टी थर्ड नंबर पे आ गया। टी के बाद थर्ड नंबर पे आप देखोगे कि जो फर्स्ट का तीसरे पे था सेकंड वाला सेकंड पे रहेगा, इट मींस आर आपका सेकंड पे रहेगा। और जो ओ था वो आपका फर्स्ट में आ जाएगा, तो ओ आर टी, तो ओ आर टी बी में भी है और डी में भी है, दोनों में है। अब इनमें से किसको कंफर्म करेंगे, इसके लिए आगे देखना पड़ेगा। और आगे किसको देखोगे, सुनिए भाई, यहां पे तीनों का काम हो चुका है। जो ए टी एल वाई ये जो था ये कैसे किया उसने कि ए को तो बिल्कुल सेम रखा, ऐसे ही इसमें आप देखोगे इसमें टी को बिल्कुल सेम रखा। तो मेरे प्यारे बच्चों यू को भी आप सेम रखोगे, इट मींस कि टी के बाद यू आएगा। और आगे आप देखोगे टी एल वाई जो था इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया कि वाई एल टी कर दिया। इसमें भी ई एल बी करना पड़ेगा और ई एल बी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बस इतना सा काम करना था और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। एसएससी सीएचएसएल इवनिंग शिफ्ट में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे, नेक्स्ट जिसको इसमें क्वेश्चन 27 के बाद 28 और 28 जो क्वेश्चन है वो देखिएगा आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 28 वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे कि सर आपके पास 7 से और 7 से 58 लेके आना है और 12 से 153 लेके आना है। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराए थे इनमें समझाया था कि 7 से अगर 58 लेके आना है तो क्या मैं कुछ प्लस करूं कि 58 आ जाए, क्या कुछ माइनस करूं कि 58 आ जाए? ना सर ना, ये तो बहुत ज्यादा गैप दिखा रहा है, डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। किस किस में, 7 और 58 में। तो क्या करेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि यहां ये जो 58 है या किसी का स्क्वायर के आसपास है, सर नहीं है, तो चलो मैं चेक कराता हूं। यहां अगर मैं देखूं 7, इस 7 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो बेटे 7 का स्क्वायर बच्चों होता है 49, लेकिन मुझे तो कितना चाहिए था, 58। तो 58 लाने के लिए कितने प्लस करने पड़ेंगे, बोलो सर 9 प्लस करने पड़ेंगे। बिल्कुल 9 प्लस हो गए तो हमारे पास आ गया 58। सेम ऐसे ही इसकी अगर मैं बात करता हूं 12 से 153 कैसे आएगा, तो 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये 12 का स्क्वायर होगा 144, लेकिन मुझे 144 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था 153। तो 153 लाने के लिए मुझे इसमें भी प्लस क्या करना पड़ेगा, 9, तो ये हो जाएगा 153।
8 मीन्स कि हमें सवाल समझ आ गया, हमें क्वेश्चन समझ आ गया। वो क्या समझ में आया कि सर अगले वाली संख्या का स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद उसमें ऐड करना है। और ऐड क्या करना है बच्चों? ऐड करना है उसमें 9। ये 9 कहां से आया? ये 9 फिक्स है, ये मन से आया। अच्छा, अब मुझे बताओ 370 है, 370 370 किससे आया वो निकालने के लिए आप डायरेक्ट एक काम कीजिए ना कि यहां वो +9 कर रहा था, तो आप एक काम कीजिए 370 में से पहले -9 कर दीजिए और -9 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 361। और 361 आपको पता है, याद करो वही हमारे कल वाले लम्हे कि हम 360 जो 1 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 361 जो स्क्वायर होगा वो होगा सर 19 का। 19 के स्क्वायर 361, 8 मीन्स कि हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। बस इतना सा काम था और कुछ भी नहीं करना था। तो अपने पास ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा 29 और 29 वाला क्वेश्चन आप देखोगे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा कि कैसा क्वेश्चन है। तो 29 बच्चों क्वेश्चन देखेंगे। एसएससी सीएचएसएल ये भी आफ्टरनून वाली शिफ्ट में आया है 2022 के अंदर और 12 से 1764 लेके आना है। और मुझे एक बात बताओ, 12 से इतनी बड़ी संख्या 8 से लेके आनी है 528, 528 लेके आना है। तो 8 से 528 लाने का मतलब बच्चों समझ गए होंगे कि सर ना प्लस हो रहा है, ना माइनस हो रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ना ही स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? क्यूब। बिल्कुल सही बात है, क्यूब होगा। कैसे पता लगा कि सर 8 का जो क्यूब होता है ना वो 8 का क्यूब होता है 512, 512। ये 512 के समथिंग यानी कि आसपास की ही संख्या है। तो मुझे चाहिए तो था 528, 528, लेकिन मेरे पास आ गया 512। तो ये 512 जो आया है तो 528 से कितना कम पड़ रहा है? मुझे कम पड़ रहा है सर ये 16 ये मुझे 16 कम पड़ रहा है। अब इसके 16 कहां से आए होंगे? या तो 8 का डबल हुआ है 16 हो गया और या फिक्स हुआ होगा। इसका कंफर्मेशन करने के लिए हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको 12 का क्यूब बताया था, यानी कि 12 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे सर 1728, 1728 होता है 12 का क्यूब। मुझे चाहिए थे सर 1764, 1764 चाहिए थे, लेकिन 1728 तो मेरे पास आ चुके हैं। कितना कम पड़ रहा है? तो आप इसमें से भी जब माइनस करोगे तो इसमें से जब आप माइनस करोगे तो यहां आपके पास आएंगे ये 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 और 5 माइनस 2 36। अब सर यहां पे तो आए ये, इसमें तो 36 एक्स्ट्रा और इसमें आए ये 16 एक्स्ट्रा। समझ में नहीं आ रहा कि कहां से 16 आए होंगे, कहां से 36। तो मैं आपको बता देता हूं कि सर ये कैसे आए, कहां से आए। तो आप देखेंगे कि 12 जो है, ये 12 जो है, अगर मैं इस 12 को डिवाइड करता हूं और डिवाइड कर दिया मैंने बच्चों किससे कि 2 से डिवाइड किया और 2 से डिवाइड करने के बाद ये अपने पास आ गया है क्या कि 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और 8, इस 8 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो ये कितना आएगा 4 और 4 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। समझ में आया कि कहां से 16 आया? 8 को डिवाइड बाई 2 4 आया, 12 डिवाइड बाई 2 6 आया और इनके स्क्वायर को ऐड कर दिया। देखो कितना सवाल ने घुमाया है। ऐसे ही अब आप इसका करोगे 16 और 16 का क्यूब करोगे तो वो होता है मेरे बच्चों 4096, 4096 कि जब इसको अपन करेंगे 4096 ये हमारे पास क्यूब आ गया 16 का। लेकिन अभी तो काम और है ना, 16 का हाफ करेंगे तो 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और जब 64 को ऐड करेंगे 6 और 4 10 9 और 6 15 और 1 16 यानी कि 4160। ऑप्शन नंबर डी ये आंसर अपने पास हो गया। क्या किया? बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत शानदार दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया बच्चों कि सबसे पहले ये किया कि जो संख्या थी उसका क्यूब किया
और क्यूब करने के बाद उस संख्या को डिवाइड किया 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर किया और फिर क्यूब में उस स्क्वायर को ऐड कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये अपने पास हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चल देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे तो 29 के बाद आपके पास आ जाएगा यहां पर 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन यानी कि 30वां, इसको अपन चेक करेंगे कि ये कैसा सवाल है सर, कैसे होगा। चलो देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे कि 3 से 19 लेके आया, कैसे लेके आया नहीं पता सर। एंड उसके बाद आगे देखेंगे कि 2 से 7 लेके आया, और इसी अकॉर्डिंग मेरे बच्चों 5 से लेके आना है। वो रूल लगाना है, वो नियम लगाना है। कौन सा लगाना है सर? चलो बात करेंगे ना कौन सा लगाना है। तो यहां देखिए ना आप एक बार कि 3 से 19 कैसे कैसे आ सकता है सर। इसमें कुछ प्लस करें तो आ सकता है क्या, कि सर माइनस करें तो प्लस माइनस करके माइनस तो होगा नहीं। अगर मैं चाहूं इसमें कि 3 में 16 प्लस कर दें, चलो मान लिया 16 प्लस किया 19 आ गया, लेकिन 2 में तो 16 प्लस नहीं कर सकते, या 2 में 16 प्लस करेंगे तो 7 थोड़ी ना आएगा। इट मीन्स कि हमारा ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, देखिए इसका लॉजिक कैसे लगाएंगे कि मैंने यहां पे किया 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब होता है बच्चों 27, लेकिन मुझे कितना लाना था 19। कितना ज्यादा ले आए अपन ज्यादा ले आए सर यहां पे 8, और 8 को अगर कम करना पड़ेगा तो 8 कैसे कम किया होगा इसने, कि यहां 3 माइनस 1 किया, ये होता है 2, और 2 का क्यूब होता है 8, और इसको माइनस कर दिया तो यहां हो जाता है 19। समझ में आया क्या किया? कुछ नहीं किया। देखो बड़ा ही अच्छा सवाल है। पहले 3 का क्यूब किया, और 3 का क्यूब करने के बाद 2 का क्यूब किया, और उसमें से माइनस कर दिया। किस में से? 3 के क्यूब में से माइनस कर दिया 2 का क्यूब, और ये हमारे पास आ गया था 19। ऐसे ही 2 से 7 कैसे निकालेंगे, तो बच्चों 2 का क्यूब पहले निकालेंगे, वो होता है 8। उसके बाद 2 में से 1 कम करेंगे, वो होता है 1, और 1 का क्यूब कितना होता है 1, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है 7। तो यहां पर 7 आ गया। अब मुझे निकालना है आंसर। तो बच्चों आंसर कैसे निकालेंगे, तो आंसर ऐसे आएगा, पहले 5 का क्यूब करना है, और 5 का क्यूब होगा कितना 125। 5 में से माइनस 1 कम करना है, कितना हो जाएगा, अच्छा सर होगा 4, और 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का भी तो क्यूब करना है सर 64 होगा ना। अब माइनस करेंगे तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 हो गया, और 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 हो गया। इट मीन्स कि 61 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। दैट्स ऑल, इतना सा काम था। आगे अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30 के बाद 31 जो क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास कैसा सवाल होगा। तो चलिए यहां पे 31 क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। चलो बच्चों 31 क्वेश्चन में देखेंगे कि 223 का रिलेशन है 350 से, 350 से, ऐसे ही 519 का बताना है। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। जिस बच्चे को, मैं बार बार यही बोल रहा हूं बच्चों, जिस बच्चे को स्क्वायर एंड क्यूब अच्छी तरह से आते हैं, बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठे हुए हैं, संख्याओं को देखते ही पता लग जाता है कि सर हाँ ये उसका स्क्वायर है, ये उस चीज का क्यूब है, तो उस बच्चे को ये आराम से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। देखो कैसे, 223 ये आप देखोगे कि सर एक स्क्वायर होता है 15 का, वो 15 का स्क्वायर होता है 225, सर उसके आसपास है। बिल्कुल आपकी बात मानिए, लेकिन 350 की अगर बात करें तो 350 के आसपास आप कहोगे कि सर 361 होता है जो कि 19 का स्क्वायर है। लेकिन इसमें आप देखोगे कि यहां -2 हो रखा था और यहां -11 हो रखा था। इतना मतलब डिफरेंस ऐसे नहीं होगा। तो इसका मतलब सर ये स्क्वायर नहीं है, तो क्यूब करके देख लेते हैं। और क्यूब में आपको पता है, मैं पूछ लेता हूं आपसे, आप सभी को पता है बच्चों 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे कि सर 216 होता है, और 216 होता है तो 223 चाहिए थे, 223, तो प्लस कितने करने हुए मुझे? तो सर +7 करने हुए ना, तो 223 आ जाएगा।
क्या किया मैंने कि जिसका क्यूब था उसमें 7 ऐड कर दिए। अच्छा, आगे 350 कैसे आया होगा सर? तो 357 का क्यूब सभी बच्चों को पता है कि सर 7 का क्यूब होता है 343, 343। जब उसमें 7 प्लस किया है तो इसमें भी मैं 7 अगर प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 350। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 7 प्लस किया था, उसमें भी 7 प्लस किया है, तो आगे 519, यानी कि अगर मैं बात करूं कि सर 8 और 8 का क्यूब होता है 512 और इसमें प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 519, 519। अब मुझे निकालना है आंसर, और जब मैं आंसर निकालूंगा तो ये था किसका? 6 का, ये था 7 का, और ये किसका था? 8 का। आगे किसका आएगा? 9 का। और 9 का आंसर कैसे निकालेंगे कि सर 9 का क्यूब करो ना, और 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है? 729। प्लस में 7 चल रहे थे तो प्लस में 7 ही चलेंगे ना, तो 736 ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आया? 736 अपने पास ऑप्शन आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं किया कि इस क्यूब किया और उस संख्या में क्या ऐड कर दिया? 7 ऐड कर दिया बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर 31 के बाद 32 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा कि सर 32 में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 बड़ा ही सिंपल आ गया। आप इसको देखोगे, आप अगर इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि सर ये कैसे करना था। कि मैंने कहा था इसमें डायरेक्ट लेटर तो सेम सेम नहीं है। आप बोलोगे सर लेटर तो सेम सेम नहीं है कि उठा के रख दें जैसे अब तक रख रहे थे, तो इट मीन्स कि इसके नंबर डालने पड़ेंगे। नंबर से बहुत जल्दी ही सवाल पकड़ में आता है, समझ में आता है, तो नंबर तुरंत ही हम डाल देते हैं। तो डी का नंबर अब देखेंगे, जैसे 4 और उसके बाद 15, 7 और ये 13, 1, 20 के बाद आ गया आपके पास क्या? 9 और सी का 3, एंड इसके नीचे लिखेंगे तो ये होगा 5, 17, 8 और ये 15, 2 और 22 और ये 10 हो गया, एंड ये 4। अब आप देखोगे कि यहां पे 4 इसमें हुआ सर +1, 15 से 17 +2 और 7 से 8 +1 और यहां फिर +2। आगे देखोगे +1, फिर देखोगे +2, फिर देखेंगे +1 और फिर देखेंगे आपके पास यहां से 3 से और 4 आया है, इसमें भी +1 हुआ है। अभी सीरीज आप सोच रहे होगे, देखो कि सर पहले +1 हुआ, फिर 2 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 1। यहां +2 होना चाहिए था, लेकिन आपने लगातार 2 जगह +1 कर दिया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या दिमाग लगाया है एग्जामिनर ने? देखो ये नया दिमाग है। क्या दिमाग लगाया? सुनिए कि जो लेटर का जो डिजिट नंबर था, अगर वो 2 डिजिट में है, जिस लेटर की पोजीशन 2 डिजिट में है उसमें तो +2 कर रहा है, और जिसकी सिंगल डिजिट में है उसमें +1 कर रहा है। अब देखो ना, 15 2 डिजिट थी +2 किया, 13 2 डिजिट थी +2 किया, 20 2 डिजिट थी +2 किया, लेकिन ये सब सिंगल थे, इसमें सब में +1 किया। ये वाला भी लॉजिक याद रखना। आज के टाइम में टीसीएस इस वाले लॉजिक से भी क्वेश्चन दे रहा है, और आपको दिखाई दे भी रहा होगा कि एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डिजिट के अकॉर्डिंग, कि जो सिंगल डिजिट है उसमें कुछ और प्लस माइनस करेगा, और जो डबल डिजिट है उसमें कुछ और प्लस माइनस करेगा। ऐसे ही वोवल और कॉन्सोनेंट्स यानी कि स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे। तो मेरे बच्चों ये ध्यान रखना विशेष। अब इसमें आंसर कैसे निकालेंगे? पता है 16 पर होता है, ये 18 पर, 15 पर, 4, ये 21 और ये 3, ये 20 और ये 19। सबसे पहले आपको पता है इसमें 2 ऐड करेंगे तो 16 और 2 18, 18 आर हो गया। इसमें भी 2 ऐड करेंगे, इसमें भी 2 ऐड करेंगे, लेकिन इसमें 1 ऐड करेंगे और इसमें भी 2 ऐड करेंगे, तो ये 23 पर डब्ल्यू हो जाएगा। इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें फिर से 2 ऐड करेंगे, इसमें फिर से 2 ऐड करेंगे, तो ये RTQEWDVU हो जाएगा। कौन सा है चेक करेंगे? RTQEWD, डी के बाद आपके पास VU, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, RTQEWDVU ऑप्शन नंबर ए। दैट्स ऑल, आंसर आ गया हमारे पास। इतना सा काम था। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास कितने?
32 और 32 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। तो बच्चों देखो, इसमें एसएससी सीजीएल में ये 2022 का क्वेश्चन है। हाँ, छोटा सा ही क्वेश्चन है, 14 से 421 लेके आना है। यानी कि अब हमारे पास इतना सा काम है कि इस 14 से 421, 14 से 421 लेके आना है। सर कैसे लेके आएंगे? इस 14 में कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, क्या करना है वो लगाएंगे दिमाग। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इतनी छोटी संख्या से इतनी बड़ी संख्या लाने के लिए केवल प्लस का, केवल माइनस का, केवल मल्टीप्लाई का तो काम नहीं चलेगा। हो सकता है मल्टीप्लाई और स्क्वायर या क्यूब, इन तीनों का काम चले। सवाल को ऐसे इस तरीके से देखना है जिससे हमें समझ में आ जाए कि इसमें कौन सा लॉजिक पहले लगाना है। तो सुनिए, इस 14 में अगर मैं 14 में +1 करता हूं तो ये हो जाता है 15। अगर मैंने 14 में +1 किया, ये हो गया 15। और अगर मैंने 15 का स्क्वायर कर दिया तो 15 का स्क्वायर तो सर केवल रहता है 225, 225। लेकिन मुझे तो चाहिए था 421। इसका मतलब भाई तो मुझे इतनी ही, लगभग इतनी ही संख्या और चाहिए। तो इतनी ही संख्या निकालने के लिए हो सकता है कि सर ने ऐसा कुछ किया हो कि जो 14 था और जो 15 था, इनका अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, 14 का और 15 का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 चौक 60 होते हैं और 6, 15 एकम 15, 15 और 6 को अगर आप लगाओगे तो 15 और 6 आपको पता है कि 21 हो जाएंगे, यानी कि 210। और 210 हो गए। अब इसमें अगर मैं 210 ऐड करूंगा, आप कहोगे सर ऐड कर दो ना, 210 ऐड कर दिए, ये लो 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 435 हो गए। लेकिन मुझे 435 चाहिए ही नहीं थे। मुझे तो कितने चाहिए थे सर? 421 चाहिए थे, 421 चाहिए थे। अगर मुझे 421 चाहिए थे तो मुझे कितने माइनस करने पड़ेंगे सर? आपने 14 माइनस करने पड़ेंगे, 14 कम करने पड़ेंगे। तो इसमें देखो 14 कम करने पड़ेंगे। या अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा हुआ है तो हम ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं कि कौन से किस ऑप्शन में हुआ होगा ऐसा, कि जैसे क्या हुआ सवाल में, 14 था, इस 14 में +1 किया, 15 हो गया। 15 का क्या किया? स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद उस पहले वाले 14 को और जो 15 बना था उसको, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस किया। किसको? 14 को। बहुत ज्यादा दिमाग लगवाया। बिल्कुल किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा लगवाएगा। आगे चेक करेंगे ये वाला लॉजिक अभी लग भी रहा है या दूसरा अपनाना पड़ेगा हमको। तो चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे सर सबसे पहले तो आप 13 में +1 कर दीजिए, 14 हो गया। 14 का स्क्वायर होता है कितना? 196। और अब आप एक काम कर दीजिए कि 13 को मल्टीप्लाई 14 से कर दीजिए, 14 तिया 42 होते हैं, और 14 और 4 18, 182 हो गए। और जब इसमें मैं 182 प्लस करूंगा, 8 8 16 17, ये हो जाएंगे आपके पास 378। लेकिन सर 378 में से माइनस करना पड़ेगा, और 378 में से जब मैं माइनस करूंगा कितना? 13, तो 310 नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो अब मुझे अगले में करना है। अगला क्या है? ऑप्शन नंबर बी 11। पहले 11 में +1 करो तो ये हो गए 12, और 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। अब मुझे क्या करना है कि सर आपको करना है 11 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 132, और 132 को जब मैं प्लस करूंगा तो ये हो जाएंगे आपके पास 276, और 276 में से माइनस करना है कितना सर? 11, और माइनस जब 11 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 265, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे पास क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। बड़ा ही अच्छा दिमाग लगवाया था। क्या था? सबसे पहले जो उसकी संख्या थी, जो संख्या स्टार्टिंग में थी जैसे 14, इसमें +1 किया, +1 करने के बाद उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 14 और 15 को आपस में गुणा किया, मल्टीप्लिकेशन किया, और
ऐड करने के बाद फिर वापस से माइनस किया 14 को, बहुत ज्यादा दिमाग लगवाया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। 33 के बाद मेरे बच्चों 34 क्वेश्चन आएगा। तो 34 क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर 34 क्वेश्चन है। चलो चेक करते हैं। 34 क्वेश्चन आपका एमटीएस में आया हुआ है। चलो बच्चों एमटीएस का क्वेश्चन ये है, देखते हैं कि एमटीएस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2021 का क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा हुआ है। चलो यहां भी ऐसा ही क्वेश्चन है 33 जैसा ही लगभग, कि 347 से और 117 लेके आना है। ऐसा भी हो सकता है कि या तो इस 347 से 117 आया हो, या इन दोनों का एक सीरीज भी बन सकता है कि 347 के बाद 117 इस अकॉर्डिंग आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें कि सर 347 से 117 कैसे आ सकते हैं, माइनस कर सकते हैं भाई, डिफरेंस निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। लेकिन अंतर निकालेंगे, इन दोनों में जो अंतर आएगा ऑप्शन के हिसाब से देखें तो लगभग किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं लग रहा कि ये अंतर से सवाल निकल जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले 347 में मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया 4, मन से अपनी तरफ से ऐड कर दिया, करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें 4 ऐड किया और 4 ऐड करने पर ये आ रहा है 351, लेकिन मुझे तो चाहिए था 117। तो आप क्या करोगे कि इसको किस से मैं डिवाइड करूं कि जिससे 117 आ जाए। तो जैसे मैंने इसको डिवाइड किया 3 से, और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एक 3 7 21 आ गया। दैट्स ऑल, बिल्कुल क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा हो गया। लग रहा था खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन बच्चों बिल्कुल आराम से हुआ। कैसे हुआ कि मैंने क्या किया, 347 में +4 किया, और +4 करने के बाद हो गया 351, और देन उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड किससे किया, 3 से। 3 कहां से आया वो तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आपको तो बाबा बनना पड़ेगा, बागेश्वर वाले धाम की तरह बाबा बनना पड़ेगा, कि लोगों की सोच को आपको अपने सोच के अनुसार मिलाकर उसको ये सोचना पड़ेगा आपको कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, वही आपको लगानी है। और वो सिद्धि कब प्राप्त होगी, वो सिद्धि प्राप्त होगी जब हम इस पेन से, अपने कलम से, अपने रजिस्टर में उसको अच्छे से लिखेंगे, काला करेंगे, पढ़ेंगे तब। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता बच्चों। सब कुछ आज के टाइम में जो मिलेगा वो बहुत हार्ड वर्क करने से मिलेगा। अगर मामूली काम करने से, छोटी सी मेहनत करने से अगर जॉब लगती, नौकरी लगती, तो आज हर कोई बच्चा जॉब लेके बैठा होता। इतना कंपटीशन है। तो इसलिए ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जितनी मेहनत हो सकती है, जितने हम इतने खतरनाक लोहे के चने चबा सकते हैं, उतने ही जीत के नजदीक जाएंगे। टारगेट अपना एक ही रखो कि बस हमें पढ़ना है और कुछ नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, और 35 क्वेश्चन में चलो देखते हैं कि इस 35 में क्या पूछ रहा है। तो 35 क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। 84 का रिलेशन है 96 से, यानी कि 84 का रिश्ता है 96 से, और इस 84 का रिलेशन 96 से जिस अकॉर्डिंग भी है ना, वही लॉजिक, उसी का रूल के हिसाब का मुझे इस ऑप्शन में से निकालना है। और वो कौन सा हो सकता है, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए यहां पर आपको समझा रहा हूं कि इसमें से कैसे हुआ होगा। चलो चेक करते हैं। यहां देखा हमने कि 84 से 96 कैसे आ सकता है, डिफरेंस कितने का हुआ। आप कहोगे सर 6 और 6 यानी 6 और 6 12 का अंतर हुआ। और 12 का अंतर कैसे हो सकता है, लॉजिकल भी क्वेश्चन हो सकता है कि 84 से 96 लेके आया था कि सर ऐसा हो सकता है 8 में +4 किया हो तो 8 + 4 12 हो गए, 8 + 4 12 हो गए, और इस 12 को उसने प्लस कर दिया किसमें, इस 84 में। तो सर 96 ऑटोमेटिक आराम से बन गए।
जो हमारे पास 84 था उसकी दोनों डिजिट अलग अलग करके 8 अलग किया, 4 अलग किया, दोनों को पहले प्लस किया, प्लस करने के बाद वो 12 आया और उसी 12 को खुद ही में ही ऐड कर दिया, जोड़ दिया 84 में, तो ये हो गया 96। अब ऐसे ही देखो 46 में क्या करेंगे, 4 + 6 10, 4 + 6 10 और 46 में 10 प्लस करेंगे तो 56 होता है। इट मीन्स कि ये ऑप्शन नहीं है। आगे चेक करेंगे 6 + 4 ये हो गया कितने 10 और 64 में 10 प्लस करेंगे तो 74 होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 4 + 2 6 होता है और 42 में 6 ऐड करेंगे तो 58 आएगा, ये भी आंसर नहीं है। बचा तो अब कौन सा, डी बचा। और फिर भी सर एक बार सही चेक कर लो ना, तो चेक करेंगे ना तो 6 + 8 14 होते हैं 14 और बेटा जब इसको जोड़ेंगे ना 68 में तो 8 4 12 6 7 8 82 हो जाएंगे। इट मीन्स कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया, डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। कौन सा क्वेश्चन था, 35। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना अगला 36। तो 36 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अपने पास जो 36 क्वेश्चन है वो 36 क्वेश्चन आ चुका है, खुल चुका है। चलो बच्चों देखते हैं, लगातार बने रहिएगा मेरे साथ, स्पीड से चलो। 61 और 97 एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है कि 61 का रिलेशन 97 से है। अब मुझे एक बात यहां ये देखनी है कि 61 से 97 यानी कि 97 में लेके आना है कि प्लस करूं कुछ या माइनस करूं। तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर अभी जैसे हमने किया था तो मैं ऐसे कर लेता हूं। चलो देखते हैं यहां पे डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो ये 6 का और 9 6 36 का, 36 का डिफरेंस आया। अब 36 का डिफरेंस इनमें चेक करो, क्या इसमें लग रहा है 36? बिल्कुल नहीं लग रहा। 36 नहीं लग रहा, 36 नहीं है, 36 इसमें भी नहीं है। इट मीन्स कि ये डिफरेंस से नहीं होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन तो अगर मैं 6 में +1 7 और 61 में 7 प्लस करूं तो 68 ही होगा, ये तो 97 है। इट मीन्स कि वो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में लॉजिक लगाया था वो नहीं लगा, और नहीं लगा तो सर दूसरा लगाओ ना। तो लगाते हैं ना, देखिए एक बार इधर तो चेक करेंगे। यहां पे देखिए 61 से 97 सर किसी के स्क्वायर के आसपास का तो नहीं है, वही तो चेक कर रहे हैं कि 64 ये तो होता है 8 का स्क्वायर और यहां पे 100 ये होता है सर 10 का स्क्वायर, होता है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर उसने तो 8 का तो किया है स्क्वायर और उसमें से -3 कर दिया तो प्राप्त हो गया था 61। आगे चला है वो 2 का डिफरेंस दिया, मींस 10 का स्क्वायर किया और -3 कर दिया 97। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हुआ, तो सर देखो ऐसे हुआ कि जिसका भी स्क्वायर था उसमें से -3 करके यहां संख्या रख दी। ऑप्शन को कैसे पहचानोगे, ऑप्शन को जल्दी ऐसे पहचानेंगे ना बेटा कि जब यहां -3 कर रखा है तो आप इनमें +3 करो ना। अगर मैं 79 में +3 करूंगा तो आपको पता है कि सर यहां पे हो जाएंगे 82, जो कि किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। अच्छा नहीं होता, बी ऑप्शन देखेंगे 118, इसमें अगर +3 करेंगे तो ये 121 हो गया और इसमें +3 करेंगे तो 144 हो गया। ये होता था सर किसका, 11 का स्क्वायर और ये किसका है 12 का स्क्वायर। लेकिन बच्चों यहां पे ये 61 वाला 8 का था और फिर 10 का था, दोनों में 2 का अंतर था और यहां अभी केवल 1 का डिफरेंस निकला है। इसका मतलब नहीं करेंगे, 46 में ऐड करेंगे 3 49, 78 में ऐड करेंगे 3 81, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये वाला हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया है सी, ये अपना आंसर है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब इससे अगले जो क्वेश्चन 36 के बाद जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उन क्वेश्चनों को अपन अगली क्लास में करते हैं कंटिन्यू।